न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्ति उत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तरवह वृक्ष किम क्या न नहीं जीवंती जीवित रहते हैं वस्त्रा धोकनी किम क्या न नहीं श्वसंती सांस लेते हैं उत भी न नहीं खादंती खाते हैं न नहीं मेहंती वीर्य स्खलित करते हैं किम क्या ग्रामे स्थान में पशव पशु तुल्य जीव अपरे अन्य। अनुवाद। क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती है? क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती है? क्या हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते हैं या वीर्यपात नहीं करते हैं? तात्पर्य। आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक जिज्ञासा करने के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए शुद्ध भक्ति के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं, क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। जीव की शाश्वतता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन के विषय में अज्ञानता से आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई है, जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं से द्विगुणित कर दिया है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इस कठिनाइयों को और भी भड़का दिया है। यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़ाकर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है। यह स्थान इमली ताल कहलाता है, जो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ता के वनस्पति उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है, जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष जीवित रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे श्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथा बोस ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी प्राण है। अतः सांस लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है।
भागवत का कहना है कि लोहार की दोंकनी तेज़ी से श्वास लेती है, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि दोंकनी में प्राण है। भौतिकतावादी तर्क करेंगे कि पौधों का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं है, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत यह पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले शुकर कुकर नहीं खाते या विषय जीवन नहीं बिताते। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं को जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने में, पार्श्विक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानंतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखावतां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत रमेश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। आज मेरे से सीनियर के सामने बोलने का पहली बार अवसर मिल रहा है। मेरी योग्यता नहीं है। आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि मैं वही बोलूँ जो गुरु साधु शास्त्र के आधार पर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलूँ। ये दूसरा स्कंद भागवतम का बहुत ही पहला और दूसरा चरण है भागवतम के, और दूसरा स्कंद के अंदर में आगे के 10 स्कंद का जो वर्णन है वो संक्षेप में दिया हुआ है। इसीलिए दीक्षा के लिए अपने को बोलते हैं कि प्रथम 2 स्कंद पढ़ने ज़रूरी है, तो प्राइमरी आइडिया अपने को मिल जाती है भागवतम में क्या है। और मैं जब से ये पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ दूसरा स्कंद, इससे पहले वाला श्लोक भी बहुत ज़ोरदार था। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अद्भुत है। अद्भुत मतलब पूरा का पूरा झकझोरने वाला, और अपने लोगों का ये सौभाग्य है कि हमें इस्कॉन और प्रभुपाद की शरण मिली है। तो मैं प्रयास करूँगा अपनी बुद्धि से जो कह सकूँ। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझा, इसमें तात्पर्य जिया है। भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो सब पैरेलल चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, सुद गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, और इससे पहले भी उद्धव को बताया है भगवान कृष्ण ने। ये पैरेलल चल रहा है, तो कितना इसका महत्व है। तो हमारे जीवन में भागवतम का बहुत अति महत्व है। भागवतम और भगवद गीता, इससे पहले श्लोकों में आया वर्णन। ये प्राइमरी नॉलेज है, भगवद गीता और भागवतम। प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य के अंदर में, ये प्राइमरी नॉलेज है, इसको हमको जानना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ भगवद गीता और भगवद गीता के संदर्भ में इस विषय के ऊपर कुछ बताऊंगा। जैसे पहले चार्वाक मुनि ने ये बताया, खाओ पियो और मौज करो, किसने देखा है जीवन क्या है। ये सिद्धांत जो चल रहा था, आधुनिक समाज में बहुतर लोग ऐसे ही हैं जो केवल खाना पीना संभोग करना और उसी को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनको नहीं मालूम है कि अंतिम लक्ष्य भगवान कृष्ण की सेवा और भगवत धाम है। वो उससे परिचित नहीं है। दुनिया ये कष्ट क्या है, वास्तव में वो अनभिज्ञ है। कष्ट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो कष्ट हैं उनके विषय में जरा भी नहीं मालूम है, और यथार्थ अभी की स्थिति के अंदर में वो रहना चाहते हैं कि हम किस तरह से ज़्यादा भोग करें और सुखी रहें, मगर सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का सूत्र है भगवद गीता में और भागवतम में। आधुनिक, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश
आध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषय की जिज्ञासा के लिए नहीं है। वो नहीं समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना संभोग यही सब को जीवन का अंतिम लक्ष्य समझ रहे हैं। मगर भगवत गीता अपने को बार बार ये चेता रही है कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने संभोग करने मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। जीवित रहने का उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा भोग करूं और आनंद लूं। मगर इस दुनिया के अंदर में आनंद नहीं है। उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बुढ़ापा और फिर मरना इससे नहीं मालूम, इससे गुजरना ही पड़ेगा। ज़्यादा जीवन लेकर के भी अपनी आकांक्षा यही रहती है कि हम ज़्यादा जीवें। प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है कि शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु की आयु बहुत अल्प थी। 32 साल और 48 साल के अंदर में ही इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। तो मतलब क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। जो लाइफ जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण करना है, चाहे आयुष्य छोटा हो चाहे खूब लंबा भी हो। लंबे आयुष्य के अंदर में ये कोई कामना ये करते हैं, जो लोग ये कामना करते हैं लंबा आयुष्य हो तो खूब भोग करें, तो भोक्ता तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, हम भोग्य हैं। परंतु कुछ ऐसा भी सोच आ जाता है कि भगवान ही भोगता है, हम भोग्य हैं। हमको उतना ही आनंद आता है जितना भोक्ता को आता है। प्रभुपाद ने बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें जन्म मृत्यु से परे पुरुष और स्त्री को आनंद दोनों को ही मिलता, पूरा ही है, उतना ही मिलता है जितना भोक्ता को मिलता है उतना ही भोग्य को मिलता है। तो ये चीज़ अपने को मालूम नहीं है। भगवान की भक्ति हम भोक्ता बनते हैं। हम भोक्ता क्यों? हम ही भोक्ता हैं, मगर वास्तव में भगवान भोक्ता है। भगवत गीता की शिक्षा यही है कि हम नहीं हैं भोक्ता, भगवान भोक्ता है। किंतु भागवतम आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकवादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए शुद्धि के लिए मिला है। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बताया तपो जीवन, उन्होंने भी यही बताया कि अपने जीवन को तपस्या के द्वारा शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करना है। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, मगर ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम है। भगवत गीता के 16.11 और 16 में प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है वो मैं पढ़ रहा था, बार बार पढ़ता हूँ उसको। देवी तथा आसुरी स्वभाव, भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 13 और 14 और 15 और 16 में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य और अनुवाद भी इसका इतना है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास में इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। मेरे अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अधिकाधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए।
इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं है और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अधिक संपत्ति तथा भूमि, परिवार और तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है। उसमें उसकी वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर चरित्र वर्णन किया है कि किस तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति केवल भोग और अपनी आतुरी वृत्ति को बढ़ाता है। उनको नहीं मालूम है कि जीवन का असल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि पेड़ जो है कलकत्ता के अंदर में बोटनिकल गार्डन में एक पेड़ है वट वृक्ष जो 500 साल से है। प्रभुपाद बताते हैं उससे क्या फ़ायदा है, 500 साल हो या 5000 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जीवन का असल उद्देश्य अगर आपने नहीं जानते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है ज़्यादा लंबा जीवन जीने से। आधुनिक विज्ञान प्रयास कर रहा है जीवाने बचाने के लिए, आयुष बढ़ाने के लिए, मगर इससे क्या फ़ायदा होगा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। वो तो उससे अगर जब तक वो प्रयास नहीं रहेगा तब वो ऐसा फल है, चाहे उम्र बढ़ भी जाए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अथवा अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित है क्योंकि वे सांस नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने यथाबोध ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि पौधों में भी प्राण है। प्राण है, सांस लेना ही सब कुछ नहीं है। यह सिद्ध हो रहा है, पेड़ पशु पक्षी वो भी ले रहे हैं। और प्रभुपाद ने बताया है कि अपने मानते हैं पौधे नहीं ले रहे हैं, पौधे नहीं खा रहे हैं, पशु तो खा रहे हैं। वही क्रियाएं पशु कर रहे हैं और वही क्रियाएं मनुष्य कर रहा है। अगर भगवत प्राप्ति और भगवत उसकी दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है तो उनका जीवन समतुल्य है। पशु मनुष्य होकर के भी वो पशु के समान है, सारे काम वही कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं। तो उनकी चेतना विकसित है, मनुष्य की चेतना विकसित है, उसका वो उत्तम फायदा नहीं ले रहा है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। भौतिकतावादी तर्क करेंगे कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं होते, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवतम यह पूछती है, क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाले सूकर कुकर नहीं खाते या विषय जीवन नहीं बिताते? श्रीमद् भागवतम में अन्य पशुओं को जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पार्श्विक जीवन को ही कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा। अब इसको इलोबरेट करेंगे श्री जगन्नाथ प्रभु, आप इसको और विस्तार से समझाइए। हरे कृष्णा। आइए।